Assalamu alaikum class 10th. Today we are going to start with chapter number 11, that is homeostasis. ठीक है, it is a very important chapter और basic chapter है. ठीक है, इसी की बेस पे अगले chapters जो हैं वो भी इसी पे बेस्ड है. ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने स्टडी करना है. होम्योस्टैसिस क्या है? It may be defined as the maintenance of internal conditions of a body at equilibrium despite changes in external environment. क्या कह रहा है कि external environment में जो भी changes हों, ठीक है, लेकिन internal condition हमारी body की जो है उनको maintain करना is homeostasis. अब इसमें टेम्परेचर भी आ जाएगा, इसमें सॉल्ट बैलेंस भी आ जाएगा, ठीक है, इसमें वाटर बैलेंस भी आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें भी आ जाएंगी. फॉर एग्जांपल, द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन सराउंडिंग एयर टेम्परेचर. क्या कह रहे हैं कि एयर टेम्परेचर जितना भी रहे, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री ही रहता है. Similarly, blood glucose level remains 1 gram per liter despite eating a meal rich in carbohydrates. इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो कि शुगर्स हैं, अगर हमने उनका मील लिया है रिसेंट, ठीक है, स्टिल ब्लड ग्लूकोज जो है वो 1 ग्राम पर लीटर रहेगी डिस्पाइट टेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच. Stable internal conditions are important for the efficient functioning of enzymes. ठीक है, क्योंकि enzymes जो हैं वो हमने बात की थी फिक्स टेम्परेचर पे काम करती हैं. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा तो एंजाइम्स नहीं काम करेंगे और केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे. किन किन प्रोसीजर्स के लिए होम्योस्टैसिस बैलेंस जो है वो ज़रूरी है? नंबर 1, ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो मीन्स वाटर, ठीक है, फ्लूइड्स, उनकी रेगुलेशन. इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, वाटर की भी और सॉल्ट्स का भी मेंटेन करना जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में आ जाता है. अब कैसे कैसे? जिस तरह के ब्लड और टिश्यू फ्लूइड. ब्लड हमें पता है कि इसके अंदर ब्लड सेल्स होती हैं और प्लाज्मा होता है. टिश्यू फ्लूइड्स हैं, ठीक है, जो टिश्यूज़ के अंदर हैं, उनकी भी जो अमाउंट है उनके अंदर पानी और सॉल्ट्स का, उसको मेंटेन करते हैं. वी नो दैट रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर and salts in body fluid and inside cell control processes of diffusion and osmosis which are essential for functioning of cells. अब ये जो बॉडी फ्लूइड है इसका और सेल्स के बीच में एक्सचेंज होता है, और कैसे एक्सचेंज होता है? थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या है? 9th में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा है दैट इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ higher concentration to area of lower concentration, that is along the concentration gradient. So concentration gradient क्या है? From high to low. इसमें एग्जांपल है परफ्यूम की. अगर आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो जहाँ आप स्प्रे करेंगे वहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ भी खुशबू आना शुरू हो जाएगी. इट मीन्स इट हैज़ मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. दूसरा है ऑस्मोसिस. ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लेस सॉल्यूट टू सोल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो है दैट इज ऑस्मोसिस. ठीक है, तो ये आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि दो प्रोसीजर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो डिफ्यूजन भी है और ऑस्मोसिस भी है. फिर है थर्मो रेगुलेशन. एज द नेम सजेस्ट, थर्मो टेम्परेचर की रेगुलेशन है. द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन. द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर जो हमने एंजाइम्स के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो काम करती हैं. सो एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, मतलब कि एंजाइम्स को काम करने के लिए बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, दैट इज़ 37, अराउंड 37. ठीक है, अच्छा, एक्सक्रीशन. इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैसिस. इन दिस प्रोसेस metabolic waste are eliminated from body to maintain internal conditions at equilibrium. अब excretion भी और help out करते हैं. excretion में सिर्फ waste जो है वो solid waste नहीं होता, बल्कि हमारे जो स्वेटिंग है उसके थ्रू भी डिफरेंट सॉल्ट्स और वाटर जो है वो
एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोसीजर जो हमारे बैलेंस करते हैं, स्पेशली समर्स में। ठीक है, हम स्वेट करते हैं, पसीना आता है, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल पे आ जाए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है मेटाबॉलिक वेस्ट की। वो वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, विच नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी इमीडिएटली। ठीक है, फिर है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट, दैट इज होम्योस्टेसिस। दे अप्लाई थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स। अब कौन कौन से मैकेनिज्म है? ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस मटेरियल है, इनका एक्सचेंज होता है टू एंड फ्रॉम द सेल। सबसे पहले रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन डे टाइम। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग cellular respiration is utilized in photosynthesis, hence it is not a waste product. At night, it is surplus because there is no utilization of carbon dioxide. It is removed from the tissue cells by diffusion. In leaves and young stems, carbon dioxide escapes through stomata. In young roots, it diffuses through general root surface, especially through root hair. क्या कह रहे हैं कि दिन के टाइम क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है क्योंकि सनलाइट है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के काम में आता है। ठीक है, और आपने चैप्टर नंबर 7 इन 9th आपने पढ़ा होगा कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, फूड बनाने के लिए। लेकिन रात को चूँकि रोशनी नहीं होती, सनलाइट नहीं होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रहा होता है, तो ये कहाँ जाएगा? ठीक है, तो यूज़ नहीं हो रहा होता सरप्लस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में, तो इसलिए फिर इसको रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि रात को पौधों के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लीव्स और स्टेम्स में, यंग स्टेम्स में स्टोमेटा के थ्रू निकलेगा, लेकिन रूट्स में थ्रू रूट हेयर रिमूव होगा। फिर ऑक्सीजन है। Oxygen is produced in mesophyll cells. Mesophyll leaf के cells हैं during daytime as byproduct of photosynthesis. After its utilization in cellular respiration, mesophyll cells remove extra amount of oxygen through stomata. और ऑक्सीजन mesophyll cells leaves में बनता है, ठीक है, दिन के दौरान। ठीक है, और एज अ बाय प्रोडक्ट क्योंकि उसको रिमूव करते हैं प्लांट्स, ठीक है, तो उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है थ्रू स्टोमेटा एंड ह्यूमन बींग्स यूज इट टू